हेलो गाइस, हाउ आर यू। एज यू ऑलरेडी नो कि कल जेके हाई कोर्ट का रिजल्ट आ चुका है। और जो भी बच्चे शॉर्ट लिस्ट हुए हैं इंटरव्यू के लिए, ठीक है ना, उनको मुबारकबाद। इसमें हम इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो 3 से 4 चीज़ें होंगी। पहला कि अगर इनको 1:5 रेशियो में बच्चे लेने थे, इन्होंने एक्स्ट्रा बच्चे क्यों लिए हैं, ठीक है ना। मे बी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर नोइंग दिस आंसर, बट मैं फिर से उन बच्चों के लिए रिपीट करूंगा जिनको पता नहीं होगा, ठीक है ना। सो दूसरा पॉइंट हम ये डिसाइड करेंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है ना। और थर्ड पॉइंट हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर जो क्या कहते हैं, हम कट ऑफ हम डिस्कस करेंगे। कट ऑफ हम गेस करेंगे कितना हो हुआ है, ठीक है ना। और फोर्थ हम ये डिस्कस करेंगे कि इन केस ऑफ टाई फाइनल रिजल्ट में तो किस बच्चे को प्रेफरेंस दी जाएगी, कौन सा बच्चा सिलेक्ट हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है ना। सो दिस वाज नोटिफिकेशन नंबर 6/2024। द नंबर ऑफ स्टूडेंट जो थे वो थे जम्मू डिवीजन में 126 और कश्मीर में 81। सो रेशियो के हिसाब से देखिए 1:5, तो जो जम्मू में बच्चे बनते थे इनको सिलेक्ट करने थे वो थे 630, और 81 × 5 मतलब 405 स्टूडेंट्स इनको कश्मीर डिवीजन से सिलेक्ट करने थे। बट अगर आप कल के शॉर्ट लिस्ट में देखोगे कि वहाँ पे बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हुए हैं जो कि इवन आप देखें कि कश्मीर से, ठीक है ना, हाई कोर्ट श्रीनगर जो है, श्रीनगर का जो है, ठीक है ना, वहाँ पे इन्होंने 481 स्टूडेंट्स 481 स्टूडेंट शॉर्ट लिस्ट किए हैं, ठीक है ना। जबकि इनको करने थे 405 बच्चे इस, ठीक है ना। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि मान लो कि ओएम का जो कट ऑफ था वो 62 हुआ हो, ठीक है ना। तो उस पे जो 62 जो लास्ट में कट ऑफ था उस पे मैक्सिमम बच्चे जो है वो लाई कर रहे थे, तो इन्होंने सारे के सारे बच्चे वहाँ पे सिलेक्ट किए हैं। सिमिलरली इन द SC ST कैटेगरीज में जो भी है वहाँ पे भी अगर मान लो 60 कट ऑफ हुआ है, ठीक है ना, तो वहाँ पे भी जो सेम बच्चे थे लास्ट कट ऑफ पे, जो भी बच्चे थे जिनके सेम मार्क्स थे उनको भी सिलेक्ट किया गया है, ठीक है ना, ताकि सबको इंटरव्यू के लिए मौका मिले, ठीक है ना। सो दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट जो हमें डिस्कस करना था, क्यों एक्स्ट्रा बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है ना। नाउ आवर सेकंड पॉइंट विल बी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। अगर आप इस पेज की तरफ देखें, ठीक है ना, ये हाई कोर्ट जम्मू एंड कश्मीर, ये शॉर्ट हैंड टाइपिस्ट जो था, सिटेनो टाइपिस्ट जो था, उसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए निकला था। इट वाज इन ईयर 2025 21/4 को, ठीक है ना। और इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स का इन्होंने मेंशन किया था? 10th की सर्टिफिकेट, ठीक है ना, और जो भी DOB रहती है आपके वो, और 12th का आपका मार्कशीट रहना चाहिए, ठीक है ना, ग्रेजुएशन की डिग्री और डोमिसाइल, ठीक है ना, कैटेगरी सर्टिफिकेट जो भी SC ST जो भी होगा, ठीक है ना, और देन कंप्यूटर डिप्लोमा। ये इंपॉर्टेंट है, ये तो सबको अभी अभी भी करना है, ठीक है ना। और इसमें मैक्सिमम बच्चों को ये डाउट है कि क्या हमारे सर्टिफिकेट वैलिड है या नहीं वैलिड है, ठीक है ना। तो इसका आंसर ये है सिंपल कि जो भी आपका इंस्टीट्यूट है अगर वो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड है, ठीक है ना, जस्ट आप एक काम करें, अपना जो भी आपका सर्टिफिकेट है, ठीक है ना, उसको चेक कीजिए गूगल पे कि वो इंस्टीट्यूट जो है वो गवर्नमेंट से लिंक है, रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं है, ठीक है ना। या आप अपने उसी इंस्टीट्यूट के किसी टीचर से कॉल कीजिए, ठीक है ना, उसको पूछिए कि कोई रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं है। एग्जाम्पल जो है नाइलेट, ठीक है ना, AICT, ये सभी जो है मैंने मैक्सिमम बच्चे इन्हीं से देखे हैं, ठीक है ना, वो सभी जो है गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड है। अब और एक जो है इसमें डिप्लोमा इन स्टेनोग्राफी, वो तो पहले में था, इसमें नहीं होगा, जूनियर असिस्टेंट है। वैलिड ID प्रूफ, वो तो पैन कार्ड, आधार कार्ड एक्स्ट्रा या ड्राइविंग लाइसेंस वो होना ही चाहिए। अब एक सबके बच्चों में डाउट जो था वो है बोनाफाइड के रिलेटेड। वो बच्चे जिन्होंने आउट ऑफ द स्टेट जो अपनी डिग्री कंप्लीट की थी, क्या उनके लिए बोनाफाइड की रिक्वायरमेंट है या नहीं है? तो इनके लिए मेंशन तो नहीं किया है, ठीक है ना, बोनाफाइड की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो जूनियर असिस्टेंट के इंटरव्यू टाइम पे भी मेंशन ये करेंगे कि बोनाफाइड नहीं होगा। और विद इन 4 to 5 days, ठीक है ना, ये लोग ये चीज मेंशन कर देंगे अलग से कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। मे बी अगर आप बच्चे ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पहले ही जानना चाहोगे तो इनको आप कॉल भी कर सकते हो, ठीक है ना, उनको कह दीजिए कि बोनाफाइड की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, एज पर 2025 का ही, है ना। इसमें तो बोनाफाइड का कहीं पे मेंशन ही नहीं था, ठीक है ना। बट अच्छा रहे कि आप उनको कॉल कीजिए, और जिन बच्चों के पास बोनाफाइड है, ठीक है ना, वो तो वहीं से अवेल करेंगे डायरेक्टली, और हम भी डायरेक्टली इनको कॉल भी करेंगे और मेल भी करेंगे, ठीक है ना। और हम जो भी हमें वहां से इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है ना, आपके बिहाफ पे हम वो मेल करेंगे और आपको बता देंगे, ठीक है ना।
वैसे तो नहीं चाहिए बोनाफाइड, बट अगर किसी के पास है या कोई अवेल कर सकता है जल्दी, कम टाइम है, ठीक है, तो अच्छा है, लेना चाहिए अभी के टाइम पे, ठीक है ना, ताकि इंटरव्यू के टाइम पे उसको कोई भी प्रॉब्लम फेस ना हो, ठीक है ना। नाउ अब हम और एक चीज डिस्कस करने वाले हैं कि कट ऑफ कितना मतलब गेस क्या था कि कट ऑफ का एनालिसिस के हिसाब से कि कट ऑफ कितना रहा था, ठीक है ना। जो है देखो, कट ऑफ मेरे हिसाब से, जिस हिसाब से मैंने एनालाइज किया है, ठीक है, डिफरेंट टेलीग्राम से, डिफरेंट व्हाट्सएप से, डिफरेंट बच्चों से पूछ के, तो मेरे हिसाब से ओएम का फॉर कश्मीर डिवीजन, ठीक है ना, 62 से प्लस जो बच्चे हैं, ठीक है ना, वो सेफ है, ठीक है ना। कोई कह रहा था कि 60, ठीक है ना, तो ऐसा कुछ नहीं है, 62 के प्लस प्लस 63 भी मान सकते हो आप, ठीक है ना। और SC ST, ठीक है ना, ठीक है ना, इन कश्मीर कश्मीर डिवीजन का कह रहा हूँ मैं, ठीक है ना, इन SC ST जो है ऑलमोस्ट 61 प्लस प्लस हुआ है, ठीक है ना, या 60 भी हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं, ये तो कश्मीर का सिनेरियो में कह रहा हूँ, इन जम्मू ओएम का जो हुआ है वो ऑलमोस्ट 64 प्लस प्लस हुआ है, ठीक है ना। और SC ST, ठीक है ना, ये भी मान लो 62 हुआ है, 62 प्लस प्लस हुआ है, ठीक है ना। ये मेरे हिसाब से जो जो मैंने गेस किया था, जो मैंने एनालाइज किया था, ठीक है ना, बट दिस मे नॉट बी कम्प्लीटली एक्यूरेट, ठीक है ना। आप खुद भी अभी क्या है, कट ऑफ के बारे में अभी कुछ भी नहीं कह सकते हैं, अभी मेरिट लिस्ट इन्होंने जो निकाली नहीं है कंप्लीट, जिसमें इन्होंने मार्क्स शो करने थे, वो इन्होंने नहीं किया, क्योंकि ये मे बी ये आपको ये बता दें रीजन कि फॉर इंटरव्यू में फियर, ताकि उनको आपके मार्क्स ना पता चले, इंटरव्यू जो पैनलिस्ट होंगे, तो मे बी इन्होंने इस वजह से ना निकाले हो मार्क्स आपके, ठीक है ना। दैट मे बी द रीजन दे मे गिव यू एट दिस स्टेज। अब चौथा पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले थे वो था रिगार्डिंग की टाई, ठीक है ना। अगर फाइनल मेरिट लिस्ट में जो है, जब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा आफ्टर इंटरव्यू, 2 या 3 बच्चे, देखो अभी टाई हुआ था मान लो 60 पे, तो सभी बच्चों को लिया गया था, बट इन द फाइनल मेरिट लिस्ट टाई के बेस टाई होगा तो सभी बच्चों को तो नहीं लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज तो है नहीं उतनी। तो उस टाइम पे क्या होगा, वो आपको मैं एक ऑर्डर नंबर दिखाता हूँ, 193 ऑफ 2025, ठीक है ना, 10 यानी कि फरवरी में आया था ये, और इन्होंने लिखा है, आप ये 4 पॉइंट्स अच्छे से देखिए, आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, चौथा पॉइंट। पहला ये है कि वेयर द सिलेक्शन इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ रिटन टेस्ट एंड देयर इज अ टाई, द कैंडिडेट ओल्डर इन एज शैल बी सिलेक्टेड, ठीक है ना। अब जो भी आपका रिक्रूटमेंट था, अगर वो बेसिस ऑन ओनली रिटन टेस्ट है, ठीक है ना, तो आपका कैंडिडेट, वो कैंडिडेट जो ओल्डर एज होगा, ठीक है ना, उसको प्रेफरेंस मिलती है अगर 2 कैंडिडेट सेम मार्क्स पे होते हैं, ठीक है ना। अब इन द सिनेरियो सेकंड, कि अगर आपका मोड ऑफ सिलेक्शन जो था ओनली, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए ओनली इंटरव्यू होता, ठीक है ना, तो वो कैंडिडेट जिसके ओल्डर इन एज था, ठीक है ना, मान लो 2 कैंडिडेट्स थे, ठीक है ना, A पर्सन B पर्सन, ठीक है ना, इसके भी 60 मार्क्स थे, ठीक है ना, रिटर्न में 60 मार्क्स थे रिटर्न में, ठीक है ना, तो दोनों में जिसकी भी मैक्सिमम एज होगी, ठीक है ना, वो सिलेक्ट होगा। सिमिलरली इंटरव्यू में भी है, इंटरव्यू में मान लो इसके भी 18 मार्क्स थे, इसके भी 18 मार्क्स थे, ठीक है ना, इंटरव्यू ही था, बस इसमें रिटर्न नहीं था, ठीक है। सिमिलरली जो कैंडिडेट जिसके ज्यादा एज होगी, ठीक है ना, वो सिलेक्ट हुआ, ठीक है ना। अब थर्ड पॉइंट में क्या है, वेयर द मोड ऑफ सिलेक्शन इज रिटन एग्जामिनेशन एज आल्सो वाइवा, ठीक है ना, एंड देयर इज aggregate marks of both interview and there is tie in aggregate marks of both written and interview. The candidates having the secured higher marks in the written test shall be have the right to get selected. अब इसमें क्या है कि जैसे हमारा जूनियर असिस्टेंट है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जूनियर असिस्टेंट में क्या था, रिटर्न भी था आपका, इंटरव्यू में भी आपका था। इसमें क्या है कि अगर मान लो कि कोई बच्चा जिसके रिटर्न के भी, अब रिटर्न में जिसके सेम आए थे तो सबको सिलेक्ट किया गया है ना, सबको पता है, ठीक है ना। अब रिटर्न प्लस इंटरव्यू में जब एग्रीगेट इनका सेम आएगा, मान लो दोनों दो बच्चों के 75 मार्क्स आए, ठीक है ना, तो उस टाइम पे वो बच्चे जिसके रिटर्न में ज्यादा मार्क्स थे, ठीक है ना, तो वो सिलेक्ट होगा, ठीक है। अब फोर्थ सिनेरियो क्या है कि अब मान लो कि वेयर द सिलेक्शन इज बाय वे ऑफ रिटर्न एंड वाइवा, ठीक है ना, एंड 2 or more कैंडिडेट्स हैव द सेम मार्क्स इन द रिटर्न। अब रिटर्न में भी मान लो सेम थे उनके, द इन्होंने लिखा है द कैंडिडेट हैविंग द हाईएस्ट मार्क्स इन द एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड शैल बी, ठीक है ना, सिलेक्टेड, यानी कि वो बंदा जिसके ग्रेजुएशन में मैक्सिमम परसेंटेज थी वो सिलेक्ट होगा, ठीक है ना। यहाँ तक तो समझ आया होगा, अगर फिर समझ नहीं आया मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना। पहला सीनियर ये था कि अगर आपका जो एग्जाम है वो ओनली रिटर्न होगा, ठीक है ना, रिटर्न ओनली होगा, तो दो बच्चे अगर A या B जिनके सेम मार्क्स है, मान लो
सो मैं इसके भी 75 थे, इसके भी 75 थी। अब जिस बच्चे की मैक्सिमम एज थी वो सिलेक्ट होगा, मतलब एक की एज ज़्यादा एजड है वो सिलेक्ट होगा। सिमिलरली इंटरव्यू, अगर इंटरव्यू बेसिस पे रिक्रूटमेंट थी, जैसे रेस्टोरेंट का था, ठीक है ना, या जो भी गार्डनर आई थी, ठीक है ना, अगर वो उसमें सिर्फ इंटरव्यू है ना, अब उनका क्या है कि उसमें भी ओल्डर एज पर सिनेरियो देखा जाएगा। अब तीसरा जो कि हमारा जूनियर असिस्टेंट है, रिटर्न प्लस इंटरव्यू, ठीक है ना। अब रिटर्न में जिनके सेम थे, ठीक है ना, अभी, ठीक है ना, जैसे कल हमारा शॉर्ट लिस्ट आया तो सब बच्चों को सिलेक्ट किया गया, बट अब जब इंटरव्यू भी होगा, अब मान लो दो बच्चों के सेम मार्क्स आ रहे हैं, रिटर्न प्लस इंटरव्यू मान लो आ रहे हैं 75 मिलके, रिटर्न प्लस इंटरव्यू, ठीक है ना। अब वो बच्चे जिसके इंटरव्यू में, ठीक है ना, मैक्सिमम, सॉरी, रिटर्न में मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो सिलेक्ट होगा। मान लो हम रिटर्न में 60 मार्क्स थे और इंटरव्यू में 15 मार्क्स थे। अब इसके मान लो इसमें थे 70 मार्क्स थे, ठीक है ना, और इंटरव्यू में इसके 5 मार्क्स थे, ठीक है ना। अब इसमें वो ये वाला बच्चा सिलेक्ट होगा क्योंकि इसके रिटर्न में 70 थे, ठीक है ना, यू गॉट दिस पॉइंट। अब मान लो कि ये बच्चा, इसके भी 60 ही थे, ठीक ना, इसके भी 60 थे, इसके भी 15 थे इंटरव्यू में, इसके भी 15 थे इंटरव्यू में, इनके रिटर्न भी सेम है ना, तो इस टाइम पे इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में जिसकी भी मैक्सिमम परसेंटेज होगी वो सिलेक्ट होगा। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, ठीक है ना। अब कोई भी डाउट है तो यू कैन रीच मी डायरेक्टली ऑन द टेलीग्राम, ठीक है ना। टेलीग्राम का ये सब जो नोटिफिकेशन है, ये ऑर्डर नंबर, ये भी मैं अपने टेलीग्राम पे दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा। सो प्लीज़, अगर आपको और इंटरव्यू गाइडेंस की जरूरत होगी, ठीक है ना, वो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरव्यूज लूंगा, ठीक है ना, कुछ बच्चों के, जहां तक मेरे से पॉसिबल हो, ठीक है ना, वो उन्हीं बच्चों का लूंगा मैं जल्दी जल्दी, ठीक है ना, जो भी प्रेफरेंस बेसिस पे, ठीक है ना, जो भी जल्दी आएंगे उनका मैं फ्री इंटरव्यूज लूंगा, ठीक है ना। और कोई डाउट हो यू कैन रीच मी थ्रू टेलीग्राम, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।